गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल गाइज आर फिट एंड फाइन. सो डियर स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो फाइन है? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? गाइज, मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों का जीनो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं. सी, राइट नाउ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इज गोइंग ऑन और ये आपको हमारी ऑसम पैनलिस्ट, रिटायर्ड आईएएस, फॉर्मर हाई कमिश्नर्स, फॉर्मर डायरेक्टर्स, डीजीपी, फॉर्मर यूपीएससी मेंबर्स की टीम आपको दिख रही है. फॉर एनी क्वेरी आप ginoies01@gmail.com पे अपना ड्राफ्ट सेंड कर सकते हो, क्वेरी कर सकते हो आप. ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रही है, फोन नंबर आपको दिख रहा है, आप इनसे जुड़ सकते हो. क्लियर गाइस? आर यू फिट एंड फाइन? सो डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप जान लो, ठीक? जीनो आईएएस आपके साथ हर प्लेटफॉर्म पे, हर स्टेप पे, फ्रॉम योर प्रीलिम्स, आंसर राइटिंग, मेंस, फाइनल एग्जाम, हर स्टेज पे आपके साथ जुड़ा हुआ है. ठीक है? सी, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग इन इंग्लिश मीडियम और आप हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं, इन बोथ केस गाइस आपके लिए स्पेशल ऑफर है. ठीक? कुछ बैचेस ऑलरेडी चल रही हैं, फ्रेश बैचेस 17 मार्च से आ रही हैं, एंड स्पेशल ऑफर चल रहा है गाइस. See, bumper discount on 1 year, 2 year and 3 year courses. Our team comprises of highly experienced faculties and former bureaucrats. जी हाँ, आपको यंग एनर्जी, साथ साथ आपको ह्यूज एक्सपीरियंस भी मिलेगा. ठीक? सो गाइस, ये आप देख पा रहे हो 14 years प्रीवियस क्वेश्चंस एनवायरमेंट का, माय फ्रेंड्स, मैंने स्टार्ट किया है 2011 से 24 तक. ब्यूटी ऑफ सीरीज इज हम फोकस कर रहे हैं ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. यस, ये इसकी ब्यूटी है. दैट मीन्स मोर देन 1000. जी, आप सही सुना आपने, हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं. प्रीवियस क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं, मोर फोकस ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. सपोज कोई क्वेश्चन 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में आया हुआ है. So from that national park, from that biosphere reserve, from that eco-sensitive zone, from that hot spot, what can we now further ask? हम फोकस उस पर कर रहे हैं. So that is going to be very very important. My dear friends, जो मुझे नहीं जानते हैं, after teaching more than 18 years in the offline classes with the awesome team, जीनो आईएएस आपके लिए नई ऑनलाइन वेल प्लान ऑर्गेनाइज ऑनलाइन कोर्सेज आपके लिए लेकर आई है. सो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इंटरेक्टिव. और अगर आपने पहले कंप्लीट कोचिंग कर ली है तो वी विल ऑफर यू मॉड्यूल कोर्सेज एज वेल, कि आप मॉड्यूल कोर्सेज के साथ हमसे जुड़ सकते हो. क्या आप बिल्कुल तैयार हो चुके हो? सी, सो 17 मार्च से न्यू बैचेस आ रही हैं, करंट बैचेस चल रही हैं. फाइन. और आपके लिए हम कॉम्बो ऑफर मॉड्यूल कोर्सेज, वन स्टॉप सॉल्यूशंस, वेदर यू आर टारगेटिंग फॉर ज्योग्राफी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओनली एनवायरमेंट, ज्योग्राफी एनवायरमेंट कॉम्बो ऑफर जबरदस्त. ये ऑलरेडी बैचेस आपके लिए अनाउंस्ड है. गाइस, हम आपसे व्हाट्सएप ऑडियो वीडियो से इंटरेक्ट करते हैं, प्रॉपर हाई लेवल की पर्सनल मेंटरशिप देते हैं. आर रेडी फॉर द ऑसम सेशन? हम क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट्स को रिवाइज करने वाले हैं, and we are putting more focus on expected question. If you are targeting for UP PCS, Bihar PCS, Jharkhand PCS, CDS, CAPF, state services, forest services, engineering services, हर केस में ये सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है. यूपीएससी सीएससी के लिए तो है ही. ठीक? चलिए, लेट्स रिवाइज थ्रू कंसेप्ट्स. टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट क्वेश्चंस ऑफ 2014 because 2011
2012 and 2013 previous year questions plus expected questions guys we have covered. हमने expected questions के साथ इसे कवर कर लिया है. And now we are going to start 2014. बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और ज्यादा फोकस हमारा जो आ चुका उसके साथ साथ आने वाले पे है. प्लीज हैव अ लुक. Which of the following is the process involved in photosynthesis? Following process involved in photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण में कौन सी क्रिया निहित है ना? कौन सी क्रिया निहित है? What is happening in photosynthesis? है ना? What is the byproduct? क्या प्लांट इनटेक कर रहा है और क्या प्लांट रिलीज कर रहा है ना? It is very important. Have a look. Question is, एक इमेज देखिए आप, फिर हम समझाते हैं आपको what is happening in the photosynthesis. सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी और फ्री एनर्जी किस रेंज में? इन द रेंज ऑफ मैक्सिमम 400 टू 700 नैनोमीटर. अगर देखें हम तो विबग्योर की रेंज, बहुत ध्यान सुनिएगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स. ये क्लोरोफिल, बहुत ध्यान सुनेगा, फोकस इज मोर ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स हैविंग स्ट्रक्चर सिमिलर टू आवर हीमोग्लोबिन. अंतर यह है कि हमारे हीमोग्लोबिन के सेंटर में, ध्यान सुनेगा, आयरन है तो यहां सेंटर में मैग्नीशियम है. ठीक. सो क्लोरोफिल के हेड के कंजुगेशन ऑफ स्ट्रक्चर वो रिस्पॉन्सिबल है कि ये विजिबल रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करती है. एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की दर, मैक्सिमम इन रेड लाइट. देन कम्स ब्लू, देन कम्स येलो, पीला. एंड चूंकि क्लोरोफिल ग्रीन है तो मिनिमम इन ग्रीन लाइट, मिनिमम इन ग्रीन, मैक्सिमम, सर्वाधिक इन रेड. In the process of photosynthesis, my dear students, green plants captured light, take CO2 from the atmosphere, and this CO2 is reduced into carbohydrate, into glucose, food energy, and as the byproduct, oxygen is released. ध्यान सुनना. The source of this oxygen is मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत is water. दो वाटर मॉलिक्यूल की शब्दों को ध्यान सुनिएगा. Photolysis of two molecule of water is responsible for evolution of free oxygen. आप बोलते हो हरे पेड़ लगाओ, ग्लोबल वार्मिंग कम करो. Why? हरे पेड़ लगाओ, CO2 from atmosphere is taken, it sinks, it is reduced, and thus forest, trees, shrubland, savanna, all these are behaving as carbon sink. ये सब के सब कार्बन सिंक की तरह बर्ताव करते हैं. क्लियर है? यानी आप देख पा रहे हो गाइस, इट इज क्लियर, इट इज हाईली क्लियर. क्या हाईली क्लियर है
कि इन द प्रोसेस फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी, केमिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। आइए जरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को और रिवाइज कर लें। मैं आपसे बोलूं कि कौन से लाइट में फोटोसिंथेसिस होगी, आप बताओगे वेदर लाइट इज नेचुरल प्राकृतिक और आर्टिफिशियल कृत्रिम, बट इट शुड बी इन द रेंज ऑफ विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। 400 से 700 नैनोमीटर या 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? क्यों? क्लोरोफिल के पास ऐसी फीचर है कि वो इसी रेंज ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। क्यों? और मैं डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि उसके हेड की कॉन्जुगेशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक फीचर ऐसी है। अमंग द ऑल, अब बहुत ध्यान सुनना गाइस, असर्शन रीजन का टफ क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड में, कि ये स्टेटमेंट देंगे क्या क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम रेड लाइट, ठीक है, और रीजन में समझाएंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन रेड लाइट। ऐसा नहीं है, ध्यान सुनेगा। क्लोरोफिल ब्लू लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करती है, बट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेड में मैक्सिमम है, देन कम्स ब्लू, देन कम्स येलो। मॉड्यूल कोर्स में समझेंगे हाउ फोटो क्वेंचिंग, फोटो इनहिबिशन, second line of defense is responsible that even rate of absorbance is maximum in blue, but rate of photosynthesis is not in blue but in the red light। चाहे आप कॉम्बो कोर्स में चाहे मॉड्यूल कोर्स में आप इसे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो गाइस। नाउ हैव अ लुक, इस क्वेश्चन पे आएंगे, आंसर बिकम्स बी। क्या फ्री एनर्जी सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, है ना, एंड स्टोर्ड, ये फूड एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है। और इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही गाइस, सनलाइट प्लस CO2 प्लस वाटर, इट इज इन्वॉल्व्ड, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज वाटर, है ना, ये इसका सोर्स है। क्लियर है? याद रहेगा? वेरी गुड। हम बहुत फोकस करेंगे गाइस। अगर आपकी ज्योग्राफी वीक है, एनवायरमेंट वीक है, बायोडाइवर्सिटी आपको समझ में नहीं आती, करंट अफेयर्स आप इनके नहीं कर पा रहे हो, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है गाइस, नो। क्योंकि हमारे कॉम्बो ऑफर ऑलरेडी एक बैच चल रहा है। अगर आपको जल्दी कवर करना है तो आप ऑन गोइंग बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस आपको मिलेंगी। क्लियर? और आप बिल्कुल चाह रहे हो कि नहीं आपको 26 में, 27 में, 28 में एग्जाम देना है, तो 17 मार्च से आपके लिए न्यू बैचेस आ रही हैं। वेट फॉर दैट, नो इश्यू एट ऑल। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, ठीक, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल, हैव अ लुक। Which of the following adds or add carbon dioxide to the carbon cycle on the planet Earth? कौन सा इसमें कर रहा है? ध्यान से देखेंगे आप। अभी हमने कार्बन सिंक की बात की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CO2 इज ग्रीन हाउस गैस। पहले आप क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर मैं आपसे चर्चा करता हूं। दो टर्म यूज करेंगे, एक कार्बन का सिंक जो एटमॉस्फेयर से CO2 को कम करेगा, एक कार्बन का सोर्स जो एटमॉस्फेयर में
CO2 को बढ़ाएगा। CO2 की बात करें, CO2 इज मेन GHGs, मेन ग्रीन हाउस गैस। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट वेव्स के लिए ट्रांसपेरेंट होंगी, ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग शॉर्ट वेव्स, और जब अर्थ सरफेस से दीर्घ किरणें लॉन्ग वेव्स रिलीज होंगी, उनको CO2 एब्जॉर्ब करता है, पार्थिव विकिरणों को एब्जॉर्ब करता है। सो ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव्स लघु किरणों को जाने देंगी सूर्य से आती हुई, और पृथ्वी की सतह से दे आर एब्जॉर्बिंग द लॉन्ग वेव्स और बैक रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इस बात को हमें स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट, प्ले सेवरल वाइटल रोल्स इन द एनवायरमेंट। एक तरफ वो एटमॉस्फेयर के हीट बजट को मेंटेन कर रहा है, ये भी आपको याद रखना है ना गाइस। आइए देखिए, यस, वॉल्केनिज्म में सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, वाटर वेपर, ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। कार्बन CO2 ये सब रिलीज होंगी, तो वॉल्केनिक एक्शन इज यस, ये तो सही है। रेस्पिरेशन में क्या होगा गाइस? रेस्पिरेशन में फूड की ऑक्सीडेशन, है ना, फूड की ऑक्सीडेशन होगी। ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। फूड की ब्रेकडाउन होगी, ग्लूकोज टूटेगा, और एक ग्लूकोज के टूटने से 6CO2 प्लस एनर्जी रिलीज होगी, तो इट इज यस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन का सिंक होगा। वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि हाउ CO2 इज रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज एंड डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सी, जितना अगर डिके एरोबिक कंडीशन में होगी, if decay of organic matter is in the presence of oxygen, it releases CO2, and aerobic condition releases methane and so on. यानी यस, तो 3 नहीं होगा, 3 नहीं, थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन 3 नहीं, 1, 2 and 4 इज सही। C is the right answer। क्या गाइस हम देख पा रहे हैं? C is the right answer। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। After death of organisms, decomposes break down the remaining matter and releases the leftover carbon back in the atmosphere। यही नहीं, अर्थ के इंटीरियर से in the process of degassing, which is one important stage in evolution of atmosphere, CO2 was released in the atmosphere। Forest fire, combustion of coal, petroleum, fossil fuels, all ये सब आपके expected question है। Crude oil, natural gas, heavy oils, burning of all these releases carbon dioxide and carbon monoxide in the atmosphere, है ना। आखिर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की फॉर्मेशन कैसे हुई? एक आपको इंसाइट दूंगा, आइडिया दूंगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। वॉल्केनिक एक्शंस, यस, CO2 is released in the atmosphere, carbon monoxide is released, H2S is released, water vapor, oxides of sulfur, oxides of nitrogen। रेस्पिरेशन में क्या होगा? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। बहुत ध्यान से पढ़िए गाइस। तो ये रेस्पिरेशन सोर्स, वॉल्केनिज्म सोर्स, फोटोसिंथेसिस कार्बन का सिंक है, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अगर इसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है
तो CO2 लिमिटेड सप्लाई है, तो आप देखोगे मीथेन इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, इज ग्रीन हाउस गैस दैट ट्रैप्स इंफ्रारेड, वेदरिंग ऑफ रॉक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, stored in the biomass, organic materials, in sediments, carbonate rocks, limestone, यहाँ पे ये stored हो रहा है गाइस। इस बात को हमें और समझने की जरूरत है। क्लियर है? प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बन CO2 is outgassing or degassing from Earth's interior, मिड ओशनिक रीज पे, जहां पे समुद्र का तल का फैलाव हो रहा है, हॉट स्पॉट वॉल्केनोज, सबडक्शन रिलेटेड वॉल्केनिक आर्क्स, ये सारे के सारे आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहां से बनेंगे। मोस्ट ऑफ द CO2 रिलीज एट सबडक्शन जोन, जहां एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस रही है, इज डिराइव फ्रॉम मेटामॉर्फिज्म ऑफ कार्बोनेट रॉक सबडक्टिंग विद इन द ओशनिक क्रस्ट। तो जो प्लेट सबडक्ट धंस रहा है, उसके डिस्ट्रक्शन से कार्बन ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड बन रही है, और ये ऊपर के क्रस्ट पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और तोड़ फोड़ के क्रस्ट को इट इज कमिंग आउट लाइक वॉल्केनिज्म। क्लियर है? रेस्पिरेशन में हमने बताया, रेस्पिरेशन को आप सांस लेने और छोड़ने, ब्रीदिंग से कंफ्यूज न करिएगा। रेस्पिरेशन की बात यानी आपके बॉडी के हर सेल में, हर कोशिका में जो प्रोसेस हो रही है उसकी बात हो रही है, सेलुलर प्रोसेस की बात हो रही है। गाइस, इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब थोड़ा मैं और कंसेप्ट उन बच्चों के लिए समझा दे रहा हूं जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, ताकि आप भी मेरी बात स्पष्ट रूप से समझें। आपने सुबह सुबह नाश्ता किया, हैव टेकन योर ब्रेकफास्ट, उसकी आपके बॉडी में डाइजेशन हुई, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, माउथ में च्यूइंग हुई, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हुआ, स्टमक में, पेट में प्रोटीन का, डूडनम, छोटी आंत, डूडनम, जूजनम, इलियम, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए, आपके ब्लड में गए, आपके ब्लड से बॉडी के सेल्स में गए। अब सिंपल सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर के एक एक सेल में टूट रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, नष्ट हो रहा है, और वहां एनर्जी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मुक्त हो रही है, रिलीज हो रही है। उससे मैं बोल पा रहा हूं, आप सुन पा रहे हो, आप पढ़ पा रहे हो, मैं लिख पा रहा हूं, आप देख पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो। एनर्जी आपको रेस्पिरेशन से मिल रही है। आर यू गेटिंग? इस प्रोसेस में जब एक ग्लूकोज 6 कार्बन का टूटेगा तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, यानी रेस्पिरेशन इज सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। गाइस, इस लेवल का कंसेप्चुअल क्लैरिटी हम लोग कर रहे हैं, हमें इन बातों को समझने की जरूरत है। अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो चीजें टूट रही है ना? कंबस्टन, अगर जीवाश्म ईंधन, क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, हैवी ऑयल्स, अगर ये बर्न हो रही है तो CO2 रिलीज हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना? फॉरेस्ट कार्बन का रिजर्वॉयर है, ठीक? अगर फॉरेस्ट फायर होगी तो ये एटमॉस्फेयर में गाइस रिलीज होगा। बहुत ध्यान सुनिएगा, वेरी कंसेप्चुअल पॉइंट। 300 to 400 million years ago, जो टाइनी सी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, मर के नीचे आए, ओशन के फ्लोर पे जमा हो गए, धीरे धीरे क्रस्ट की इरोजन हुई, वॉल्केनो हुआ, और ये एनिमल्स उस सिल्ट में, सैंड में दब गए। ये बात 300 से 400 मिलियन वर्ष पूर्व की है। लगभग 50 से 100 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी कि 300 से 350 मिलियन सालों में, ये जो प्लांट और एनिमल रिमेन्स थे पूरे सैंड से, सिल्ट से
दब चुकी हैं और डीपर आ चुकी हैं, ऊपर से प्रेशर, हीट इनको ऑयल और गैस में कन्वर्ट कर दिया। ये प्लांट और एनिमल जो कार्बन की बनी थी अब ऑयल और गैस में मिलियन वर्ष में कन्वर्ट हो गई, और अब हम ड्रिल करके इस ऑयल और गैस को निकाल रहे हैं, है ना। इस सैंड को, सिल्ट को, रॉक को भेद के हम उन रॉक चट्टानों में से जहां पे ये ऑयल गैस बनी है उनको निकाल रहे हैं। एक तरफ इस मिलियन सालों में ये सैंड और सिल्ट चट्टानों में तब्दील हुई और ये प्लांट और एनिमल की डेड बॉडी ऑयल और गैस में कन्वर्ट हुई। तभी आप ऑयल और गैस को क्या बोलते हो? फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन बोलते हो। यानी जब ये जलेगा तो बट ऑब्वियस इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। गाइस, इस तरह के कंसेप्ट के लिए आपके लिए जीनो आईएएस लेकर आया है मॉड्यूल कोर्सेस कि अगर आपने कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग कर ली है और सिर्फ आपको दिक्कत ज्योग्राफी में है, सिर्फ दिक्कत एनवायरमेंट में है, दिक्कत दोनों में है, दिक्कत पूरे कोर्स में है, दिक्कत आंसर राइटिंग में है, दिक्कत नोट्स की है, गाइस सब कुछ आपके लिए हम लेकर आए हैं। क्लियर? आइए आगे और बढ़ते हैं। तो लिंक्स नीचे है, ऐप डाउनलोड करके भी आप सीधे या वेबसाइट से भी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन की समस्या इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए ध्यान से, टेरेस कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। टेरेस कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। भाई सॉइल इरोजन क्या है? मृदा अपरदन क्या है? सॉइल इरोजन इज डिफाइंड एज wearing away of the topsoil, topmost fertile soil, organic matter rich soil, nutrient rich soil. ये wearing away can be by wind, can be by water, can be by landslides or any other means. किसी भी साधन से। तो फार्मर क्या करेगा? किसान स्प्लैश इरोजन, रेन ड्रॉप इरोजन, सीट इरोजन जो विंड से होती हैं, रिल इरोजन जो वाटर इरोजन है, गली इरोजन जो वाटर इरोजन है ना, किसान क्या करेगा? इससे बचाने के लिए वो सॉइल को कंजर्व करने का प्रयास करेगा। कई बार सीढ़ी नुमा फार्मिंग, ऐसे स्लोप में इरोजन ज्यादा होगी, सो टेरेस कल्टीवेशन इज मेथड टू कंजर्व सॉइल। ये इरोजन का नहीं है। ऐसे करके आप जब सॉइल सीढ़ियां बनाओगे तो जो इरोड हो आया यहां जमा हो गया, यहां जमा हो गया, तो इट इज मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का ये मेथड है, ठीक। फर्स्ट नहीं होगा। देखिए थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन, स्मार्टेस्ट ट्रिक समझिए। 1 नहीं तो ए नहीं, सी नहीं, यहां देखो डी नहीं, सीधा आपको आंसर मिल गया 2 ओनली। डिफॉरेस्टेशन होगी, पेड़ कटेंगे तो सॉइल एक्सपोज होगी, विंड और वाटर दोनों इरोजन का इफेक्ट ज्यादा होगा। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सॉइल इरोजन हर तरह के क्लाइमेट में, एरिड क्लाइमेट में विंड इरोजन, मॉइस्ट क्लाइमेट में वाटर इरोजन, तो ऑल क्लाइमेट्स में सॉइल इरोजन होंगी गाइस। दैट मीन्स बी 2 ओनली इज द राइट आंसर। तो हमने, आइए लेट फोकस ऑन मोर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। मोर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे
आइए फोकस करते हैं। हैव अ लुक, ये देखिए आप भाई, टेरेस कल्टीवेशन सीढ़ी नुमा, ये सॉइल इरोजन के रेट को कम कर रहा है क्योंकि स्लोप का इफेक्ट कम होगा। जितना ज्यादा निर्वनीकरण, हाई इज द रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज, soil becomes more and more exposed. And my dear friends, but obvious, जितनी ज्यादा पेड़ काटोगे सॉइल एक्सपोज होगा, उतनी इरोजन अपरदन की दर बढ़ेगी। ट्रॉपिकल क्लाइमेट के साथ साथ बाकी सारे क्लाइमेट में भी सॉइल इरोजन होगी। टेरेस कल्टीवेशन इज मेथड टू कंजर्व सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की बात करें, सो वियरिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल, टॉप सॉइल को आप वियर अवे कर रहे हो, जो मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल, क्योंकि इसके पास ऑर्गेनिक मैटर, न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल्स इसके पास प्रेजेंट है। क्लियर? फार्मर वांट्स टू प्रोटेक्ट फॉर ग्रोइंग देयर क्रॉप्स। क्या करेंगे वो? कौन कौन सी इरोजन? स्प्लैश इरोजन, फिर शीट इरोजन, रिल इरोजन, गली इरोजन। मॉड्यूल कोर्सेज में आप डिटेल से पढ़ोगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इरोजन, व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कीम्स इंप्लीमेंटेड टू प्रिवेंट इरोजन, टू प्रमोट कंजर्वेशन। कौन सी फार्मिंग टेक्निक्स हैं जो सॉइल इरोजन को कंजर्व को कम करेंगी? क्या डिफरेंस है गली इरोजन और रिल इरोजन में? हाउ बैड लैंड टोपोग्राफीज आर फॉर्म्ड। ये सारी बातें आपके स्ट्रीम बैंक इरोजन के बारे में, कौन कौन से फैक्टर्स सॉइल इरोजन की रेट्स को बढ़ा रही हैं, इसके बारे में भी आप अच्छे से मॉड्यूल कोर्सेज में गाइस पढ़ोगे। और अगर किसी को प्रॉब्लम पूरे कोर्स की है, सो कंप्लीट जीएस फाउंडेशन, आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में, आपका इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, इन ऑल केसेस गाइस आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। घर बैठे होमली एनवायरनमेंट में एट अ वेरी नॉमिनल फी, ठीक, हम उतना ही चार्ज आपसे कर रहे हैं। हम कोई 9,000 7,000 में कोर्स नहीं दे रहे, क्योंकि उसमें अच्छी फैकल्टी से हम आपको नहीं पढ़वा पाएंगे। हम क्वालिटी से कम्प्रोमाइज करना नहीं चाह रहे, हम चाह रहे कि आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिले। सो फॉर दैट दिस इज द रिक्वायर्ड मिनिमल फी। ठीक, चाहे आप एनवायरमेंट की बात करें, यहां भी डिस्काउंट चल रहा है। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइकेंस की बात हो रही है, इसे नहीं पढ़ेंगे। लिचेन, लिचेन नहीं पढ़ेंगे, लिचेन नहीं पढ़ेंगे। लाइकेंस आर कॉल्ड एज पायनियर ऑफ वेजिटेशन। इन्हें आप बोलते हो कि ये वेजिटेशन के पायनियर हैं। दे आर कॉल्ड एज पायनियर ऑफ वेजिटेशन, पायनियर ऑफ वेजिटेशन। यानी किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन में, पारिस्थितिक अनुक्रम में, दे आर द फर्स्ट टू ग्रो। सबसे पहले लाइकेंस ग्रो करती हैं।
क्या समझिएगा कि देखिएगा, एक मैं आपको बहुत बेहतर कंसेप्ट दे रहा हूं इक्वेशन के फॉर्म में। लाइकेंस इक्वल्स टू, लाइकेन बराबर एल्गी शैवाल प्लस फंजाई कवक। इसे नहीं पढ़ेंगे फुंगी, नहीं पढ़ेंगे फंगी, पढ़ेंगे फंजाई। लाइकेन इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। ये एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ठीक, स्टडी ऑफ एल्गी, बहुत सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक बता रहा हूं, इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। ध्यान सुनना, यहां से टर्म निकल के आया, एल्गी इज कॉल्ड एज फाइकोबायंट, फाइकोबायंट। फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोबायंट, माइकोबायंट। बहुत ध्यान सुनेगा, फंजाई बहुत स्मार्ट है गाइस। फंजाई को मालूम है दुनिया का वही गठबंधन लॉन्ग लास्टिंग है जिसमें दोनों को फायदा हो। क्लियर? फंजाई ने ऑफर दिया एल्गी को। फंजाई हिस्ट्री पढ़ चुका था, मॉडर्न इंडिया, सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित था। फंजाई ने एल्गी को ऑफर दिया, तुम मुझे भोजन दो, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। भाई नेताजी बोस ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फंजाई ने एल्गी से क्या कहा? तुम मुझे भोजन दो, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। एल्गी इज हैविंग क्लोरोफिल, एल्गी के पास मौजूद है क्लोरोफिल, वो कर पाएगा फोटोसिंथेसिस। और अभी हमने आज ही के सेशन में देखा कि इन फोटोसिंथेसिस CO2 इज रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यानी बनाएगा भोजन। गाइस, जो भोजन बनाए वो है नौकर, वो है दास। कितने सारे क्वेश्चंस बनेंगे। सी, जो भोजन बनाए कौन? इसके पास क्लोरोफिल है, ये बना रहा है फूड। इन लाइकेन एल्गी इज स्लेव, एल्गी इज सर्वेंट। और दूसरी तरफ माइकोबायट फंजाई ये दे रहा है सुरक्षा, गिव्स प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन टू एल्गी, और बन जाएगा मास्टर। इतने सारे फोकस हमारे। हु इज मास्टर? फंजाई। लाइकेंस को बोलते हैं इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, इसकी मीनिंग ये हुई कि अगर एटमॉस्फेयर में सल्फर के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होंगी तो लाइकेंस मर जाएंगी, लाइकेंस नहीं होंगी। इसकी मीनिंग ये हुई। इफ ऑक्साइड्स ऑफ, ध्यान सुना गाइस, सो साथ साथ हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी अच्छे से कर रहे हैं। लाइकेन इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी इज फाइकोबायंट, स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी, फंजाई इज माइकोबायंट। एल्गी के पास क्लोरोफिल, वो कर रहा है फोटोसिंथेसिस, बिहेव कर रहा है कार्बन सिंक, बना रहा है भोजन। फंजाई ने क्या कहा? तुम मुझे भोजन दो, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। जो सुरक्षा देगा वही है मालिक, जो खाना बनाएगा इमोशनल नहीं होना, वो है नौकर। दूसरी तरफ दे आर पायनियर ऑफ वेजिटेशन,
यानी किसी भी पारिस्थितिक अनुक्रम में दे आर एक्टिंग एज द फर्स्ट कम्युनिटी इन द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. They are the first one to grow. क्रस्टोज, फोलियोज, फ्रूटिकोज, इस तरह की डिटेल आप अपने जीनो आईएएस के ऐप पे मॉड्यूल कोर्सेज में पढ़ते हो गाइस. सोच रहे हो एक एक क्वेश्चन कंसेप्ट की फाइट है, और मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड दावा कर रहा हूं, जितना मैं आपको पेड कोर्स में कंप्लीट सॉल्यूशन देता हूं, कोई ऑफलाइन, कोई मींस कोई, नो मींस नो, ऑफलाइन कोचिंग आस पास फटक नहीं सकती गाइस. सब चल रहा बीबीके, बेवकूफ बनाओ कार्यक्रम. आपको बचना है इस बीबीके से, आपको बचना है सस्ते सो कॉल्ड ऑनलाइन कोर्सेज से, क्योंकि आपका समय, एनर्जी, टैलेंट सब बर्बाद करेंगे. इसलिए हमने एक रिजनेबल फी आपसे चार्ज की है. तो इस क्वेश्चन पर जाएं. क्या भाई एल्गी और फंजाई के बीच ये एक गठबंधन है, दोनों को फायदा हो रहा है गाइस. बोथ आर गेटिंग बेनिफिट, दोनों को फायदा हो रहा है, कोई शॉर्टकट नहीं है गाइस. जान लीजिए, कोई 30 मिनट के मोटिवेशन लेक्चर देख के आप आईएएस नहीं बनोगे, पूरी फोकस आपको करनी पड़ेगी. चलिए आगे और बताएंगे कौन कौन से सिम्बायोटिक एसोसिएशंस आपके लिए फायदा होंगे. गाइस सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस की बात नहीं है, हम इंटरव्यू गाइडेंस में भी हमारे साथ जीनो आईएएस के साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जो फॉर्मर यूपीएससी मेंबर्स रह चुके हैं, है ना. कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी का फेवरेट है. यहां में खूब फोकस करंट से जोड़ के, अपडेट करके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे हम आपसे बात करेंगे. अगर मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा तो आप एक क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड करोगे, 100 क्वेश्चंस बराबर होंगे गाइस. देखिए जरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विथ ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज. लोग भी रहें ट्रेडिशनल वाले और बायोडाइवर्सिटी भी बचे. बहुत प्यारा क्वेश्चन है. अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें, सो देयर आर 3 मेन जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक, कोर एरिया, प्रोटेक्टेड एरियाज, बहुत ध्यान सुनिएगा, ट्रांजिशन जोन. ट्रांजिशन जोन, बहुत ध्यान सुनिएगा आप. कोर एरिया, मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. एंडेमिक सीमित प्लांट और एनिमल यहां प्रेजेंट है, बहुत ध्यान से देखना, है ना. जैसे नेशनल पार्क है वैसे बिल्कुल कोर एरिया प्रोटेक्टेड है. जैसे सेंचुरीज है वैसे प्रोटेक्टेड है अंडर, ध्यान सुनना एक्सपर्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. यानी नेशनल पार्क और सेंचुरीज नहीं होंगी, बोटेनिकल गार्डन एक्ट C2 ऑफ साइट है, नहीं होगी. कोर एरिया इज केप्ट फ्री फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस. फिर आता है बफर जोन. अगर हम बफर जोन की बात करें, सो बफर जोन इज सराउंडिंग कोर एरिया
ये भी प्रोटेक्टेड है, बफर जोन। एक्टिविटीज यहां मैनेज्ड है, लिमिटेड टूरिज्म, फिशिंग, ग्रेजिंग सब बफर है, रेगुलेटेड है। रिसर्च और एजुकेशनल एक्टिविटीज बफर जोन में अलाउड है। बहुत ध्यान सुनेगा। Transition zone is the outer part of the biosphere reserves, and in this transition zone, guys, cooperation of human settlements, cropland, जो लोग वहां पहले से रह रहे हैं, मैनेज फॉरेस्ट एरियाज, लोग हजारों साल से वहां रह रहे हैं, तो यहां पे ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ को हम कंजर्वेशन प्रैक्टिस के साथ वहां कंजर्व करने का प्रयास करेंगे। अगर हम आप अपने मॉड्यूल कोर्स में डिटेल में पढ़ते हो कि हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स वी आर हैविंग, कहां कहां, व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व्स, डेफिनेशन क्या है ना, व्हाट आर क्राइटेरियाज ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन सेटलमेंट्स आपको दिख रही हैं। अगर हम ट्रांजिशन जोन की बात करें तो ह्यूमन सेटलमेंट्स, रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन, टूरिज्म एंड रिक्रिएशन इज अलाउड इन ट्रांजिशनल एरियाज। गाइज, आप कमेंट में लिखना हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स वी आर हैविंग राइट नाउ, which is the first, which is the largest, है ना। और जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, हाउ मेनी ऑफ देम आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर वर्ल्ड नेटवर्क। नेशनल पार्क्स IUCN की कौन सी कैटेगरी में आएगा, हु इज डिक्लेयरिंग नेशनल पार्क, हाउ मेनी नेशनल पार्क्स वी आर हैविंग, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। सो कोर एरियाज, बफर जोन एंड ट्रांजिशन इंक्लूड सेटलमेंट्स, क्रॉपलैंड, मैनेज फॉरेस्ट एंड एरियाज फॉर इंटेंसिव रिक्रिएशन एंड अदर इकोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीजन। देख पा रहे हो गाइस, सारी चीजें आपकी स्पष्ट हो रही हैं। फंक्शंस में कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक सपोर्ट, कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आज के डेट में इंडिया के पास हैं। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल, याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस यहां से बनेंगे। नंदा देवी उत्तराखंड, खानचेन जोंगा सिक्किम, दिहांग दिबांग अरुणाचल, मानस असम, डिब्रू सैखोवा असम, नोक्रेक मेघालय, पन्ना मध्य प्रदेश, पचमढ़ी मध्य प्रदेश, अचानकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, कच्छ गुजरात, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, सीसाचलम आंध्र प्रदेश, अगस्त मलाई कर्नाटका तमिलनाडु एंड केरला, नीलगिरी तमिलनाडु केरला, फर्स्ट गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार। देख पा रहे हो गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए इसे टेबल फॉर्म में देखते हैं। ये पूरी लिस्ट आपको जीनो IAS के ऐप में रिसोर्स सेगमेंट में मिल जाएगी। क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जीनो IAS का ऐप है, या प्ले स्टोर पे गूगल के आप जीनो IAS सर्च करें, ऐप डाउनलोड करें, अपना मोबाइल नंबर ईमेल डाल के लॉगिन करें, अपना एक पासवर्ड बना दें, UPSC कैटेगरी में आए, वहां फ्री PYQs के सेशंस की वीडियोस पड़ी हैं, वहां रिसोर्स में जाएं, वहां ये सारी PPTs आपको मिलेंगी। तो आप परेशान ना हो, मैंने फ्री में भी काफी व्यवस्था आपके लिए किया हुआ है। क्लियर, कौन सी कब बनी, कौन से स्टेट हैं,
किस टाइप की हैं? वेरी इंपॉर्टेंट की फौना। दुगोंग के लिए कौन फेमस है? ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। मोर फोकस इज ऑन एक्सपेक्टेड। प्रोजेक्ट टाइगर कहां स्टार्ट हुआ? जिम कॉर्बेट, है ना। हम नेशनल पार्क की बात करेंगे। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए कौन फेमस? स्नो लियोपार्ड के लिए कौन फेमस? लायन टेल मकाक के लिए कौन फेमस? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए कौन फेमस? देख पा रहे हो, है ना। फ्लाइंग स्क्विरल के लिए कौन फेमस? मिसमी टाकिन और एंड मस्क डियर के लिए कौन फेमस? नीलगिरी टहर के लिए कौन फेमस? गाइस, स्लेंडर लॉरिस के लिए कौन फेमस? चिनकारा, नीलगाय, सांबर, स्लॉथ बियर, बंगाल टाइगर। इंडियन वाइल्ड एस के लिए कौन फेमस? वाइल्ड एस पे यूपीएससी अलग से भी क्वेश्चन आपसे पूछ चुकी है। आप देख पा रहे हो हम जिस अप्रोच से गाइस मूव कर रहे हैं। अब इसी टेबल से क्वेश्चन बन जाएगा, देखो कैसे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीसाचलम हिल्स। ध्यान सुनना, क्वेश्चन कैसे बनेगा। एंड सिलेक्ट द करेक्ट कोड। पहला पॉइंट, इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़। दूसरा, इट इज पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। तीसरा, इट इज फेमस फॉर चिंकारा, नीलगाय, सांबर डियर एंड स्लॉथ बियर। मैंने क्या किया, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तीनों गलत है। अब आपने ऐप डाउनलोड किया है, पीपीटीज पढ़ी है, नोट्स बनाए हैं, हमारे मॉड्यूल कोर्स में हो आप, कंप्लीट नोट्स आपको मैं बनवा रहा हूं गाइस, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह बोल बोल के लिखवाता हूं, कंटेंट भी देता हूं, पूछता भी हूं, वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। जो वर्ल्ड नेटवर्क में रिकॉग्नाइज हुई उनकी लिस्ट। बॉटनिकल गार्डन, जब बायोडाइवर्सिटी को ऑन साइट इन सीटू कंजर्व करना पॉसिबल ना हो पाए तो आप उसे बाहर लेके ऑफ साइट एक्स सीटू कंजर्व करते हो, इट कम्स अंडर बॉटनिकल गार्डन्स। नेशनल पार्क्स इन सीटू ऑन साइट मेथड ऑफ कंजर्वेशन है। आपको कमेंट सेक्शन में गाइस मैं सवाल पूछ रहा हूं, डू राइट इन कमेंट सेक्शन, ध्यान सुनिएगा, है ना। रिपीट कर रहा हूं, इन इंडिया हु इज डिक्लेयरिंग नेशनल पार्क? वन, इन इंडिया it is under which category of IUCN? Activities like hunting, grazing, forestry and cultivation is allowed or prohibited? क्या चीफ वार्डन ऑफ स्टेट से हम परमिशन लेके क्या कभी कोई एक्टिविटी नेशनल पार्क में कर पाएंगे? ध्यान सुनना, हाउ मेनी टुडे आज के दिन में हाउ मेनी टोटल नेशनल पार्क्स आर डिक्लेयर्ड, है ना। अंडर विच सेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्रोजेक्ट टाइगर वाज एस्टेब्लिश्ड? कहां से हमने रेफरेंस लिया? क्लियर। विच इज लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? ढूंढिए, लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस है क्या? क्वेश्चन मार्क, पता लगाना है आपको। लद्दाख एरिया में, लेह में। विच इज स्मॉलेस्ट साउथ बटन नेशनल पार्क कहां पे है? दैट इज स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, अंडमान निकोबार में है ना। विच इज सदर्न मोस्ट, दक्षिणतम गाइस,
रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में सदर्न मोस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। मैक्सिमम नेशनल पार्क कौन से स्टेट के पास है? यूपी, एमपी, राजस्थान। ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। एमपी हैज 12 नेशनल पार्क एंड आउट ऑफ 12 6 टाइगर रिजर्व्स भी हैं। कौन कौन से 6? अगर इस लेवल पे जाओगे आप, सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबल लामजाओ, मणिपुर। फुमडीज वेजिटेशन फेमस फॉर सांगली डियर। प्रोजेक्ट टाइगर कहां पे स्टार्ट हुआ? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड, है ना, 1973, 1 अप्रैल 1973। गाइज, स्टेट वाइज पूरी मैंने आपको लिस्ट दी है, ध्यान सुनिएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है गाइज, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। हैव अ लुक, सी, पूरी लिस्ट दी है कि अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क कौन कौन सी हैं। क्लियर? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार का वाल्मीकि, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल, हरियाणा के 2 कालेसर और सुल्तानपुर, मरीन गल्फ ऑफ कच्छ, है ना, कर्नाटका के 5, जम्मू कश्मीर के 3, मध्य प्रदेश के, मणिपुर के, महाराष्ट्र के। देख पा रहे हो गाइस, ये पूरा आपको यूएसए का फर्स्ट नेशनल पार्क येलो स्टोन नेशनल पार्क, जो वर्ल्ड का भी फर्स्ट नेशनल पार्क है। गाइस, सेंचुरीज को याद करने का ट्रिक देखो, 4S। एस फॉर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा। एस फॉर स्पीसीज ओरिएंटेड, एस फॉर सेंचुरीज, एस फॉर सार्कोसेंट इन वायोलेबल बाउंड्री, सार्कोसेंट। फोकस आपका स्पीसीज पे है इन द केस ऑफ सेंचुरीज, स्पीसीज पे आप फोकस कर रहे हो, है ना, ध्यान सुनेंगे आप। माय डियर फ्रेंड्स, सी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमने नेशनल पार्क की बात की, बायोस्फीयर की कोर बफर के बाहर जो ट्रांजिशन एरिया है, वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट, इको टूरिज्म, रिक्रिएशन, ट्रेडिशनल सेटलमेंट्स, ये सब अलाउड, ग्रेजिंग अलाउड है। वहां के एनिमल्स, बाहर से नहीं, जो वहीं के एनिमल्स वो अलाउड है। राइट नाउ वी आर हैविंग 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। आपको आज इस ऐप पर डाउनलोड करके पीपीटी से स्टेट कौन कौन सी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन सी हैं, और कौन सी फौना पे फोकस ज्यादा है, वो आप जरूर देखिएगा। आगे हम आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं गाइस। क्लियर है? बहुत ध्यान सुनेंगे आप गाइस। जीनो आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, ऐसा कुछ आपको दिखेगा। यहाँ पे अपना मेल और मोबाइल नंबर डाल के एक पासवर्ड बना के लॉगिन करेंगे आप। फिर आपको यूपीएससी कैटेगरी में आना है, वहां आपको फ्री रिसोर्स में जाना है और इन पीपीटीज वगैरह को आपको डाउनलोड कर लेना है। ऐप पे क्लासेस कैसे दिखेंगी? जीनो आईएएस के मोबाइल ऐप पे फ्री डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं। आप कंप्लीट जीएस कोर्स, अगर आप 12 पास आउट हो, गो फॉर 2 ईयर और 3 ईयर, ठीक, पूरी आपको एग्जाम तक वैलिडिटी मिलेगी। अगर आपने कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग कर ली है, गो फॉर मॉड्यूल कोर्सेस।
फ्री डेमो क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। ठीक, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग इन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, गाइस सी, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप खूब मेहनत करने को तैयार हो, चैलेंज कर दो कि सर आप ज्यादा मेहनत करोगे कि मैं करूंगा, तो आपका स्वागत है। कोई शॉर्टकट नहीं है। खूब मेहनत करेंगे, टीम मेहनत करेगी और बात बनेगी। क्यों? क्योंकि हम डे 1 में आपको बताएंगे व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है, ताकि आपकी टाइम और एनर्जी बचे और आप सही एनर्जी के साथ सही रास्ते पर चलें। खूब ख्याल रखेंगे, खूब मेहनत करेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।